सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। माय नेम इज अमन प्रजापति और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस का चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्स को कवर करेंगे, फिर प्रेशर को। ओके, तो फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है पहला। देखो क्या लिखा है, इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, है ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। किसमें? मोशन में। ठीक है, डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेटेड? इसका मतलब क्या कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा है वो हमें कैसे पता चलता है? उसकी स्पीड से। कैसे? स्पीड से। कि एक क्या कार है और एक बाइक है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर का रास्ता है। ओके, बाइक ने उसे 10 मिनट में पूरा कर लिया। ठीक है, ज़्यादा हो गया, आधा घंटा रखते। ठीक है, 30 मिनट्स में पूरा कर लिया। और एट द सेम टाइम कार ने जो 10 किलोमीटर का जो रास्ता था वो कितने मिनट, 1 घंटे में पूरा किया, मतलब 60 मिनट्स। ओके, इसका मतलब क्या कि बाइक ने जो पूरा 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसने कम टाइम में उसे कवर किया। इसका मतलब क्या? उसकी स्पीड ज़्यादा थी। क्या थी? स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए उसने जल्दी कवर किया ना, है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसका? स्पीड का। ठीक है, डू यू रिकॉल हाउ ये होके हो गया? व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम? ये हमने बताया कि डिस्टेंस यूनिट टाइम मतलब क्या होता है? स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड। ठीक है, you also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down, sometimes it may changes its direction of a motion। क्या बोला है कि कभी कभी यहाँ पे लिखा है, you also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down, sometimes it may change its direction of a motion, it is also possible that a ball may slow down and also change its direction। मतलब क्या कि एक मूविंग बॉल है। ठीक है, एक बॉल मूविंग है। कैसी है? मूविंग मतलब पहले से मोशन में। ठीक है, अब किसी ने उस पर क्या फोर्स मार दिया? क्या मार दिया? फोर्स। तो बॉल या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या तो कम होगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये बॉल जो ऐसे मूविंग है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है। अब मैंने फोर्स उसको इस डायरेक्शन में दिया। किस डायरेक्शन में? पहले वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब मैंने उसको फोर्स इस डायरेक्शन में दिया, मतलब वो बॉल भी इस डायरेक्शन में जाएगी। पता चला? मैंने जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाया तो बॉल भी इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, पहले वो ऐसे जा रही थी, अब वो कैसे जा रही है? ऐसे। पता चला आपको? तो फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन? आपको पता है कि अगर बॉल के आगे मैं हाथ रख दूंगा तो बॉल रुक जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसका मतलब क्या कि मैंने उसके आगे एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स, इसलिए वो बॉल रुक गई। क्या हो गई? रुक गई। फिर वो जो बॉल चल रही थी उसमें मैंने और धक्का मार दिया तो बॉल आगे जाएगी। ठीक है, और स्पीड से जाएगी। तो इसका मतलब क्या कि फोर्स की मदद से उसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, और जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिया कि बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी और मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में मारा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, पता चला फोर्स क्या चीज है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? A hockey player changes direction the moving of a ball with a flick of a stick। आपने देखा है कि फुटबॉल वो गोलकीपर होता है, जैसे को किक मारता है तो वो बॉल को पकड़ लेता है, मतलब उसने एक फोर्स बॉल पे लगाया इसलिए वो बॉल उसके हाथ में आके रुक गया। क्या हो गया? क्यों रुका? क्योंकि उसने फोर्स अप्लाई किया। क्या लगाया? फोर्स। ठीक है, और जो हॉकी वो स्टिक होती है वो बार बार उस बॉल को ऐसी डायरेक्शन चेंज करती है। क्या करती है? चेंज। वो हॉकी स्टिक बार बार वो डायरेक्शन उसकी चेंज करता है बॉल की। इसका मतलब क्या कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी क्या करता है? चेंज करता है। फोर्स क्या क्या करता है? देखो, फोर्स या तो स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? फोर्स या तो स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, या तो किसी चीज को रेस्ट पे ला देगा। रेस्ट मतलब क्या? स्टॉप, मतलब उसी जगह पे वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसी जगह पे वो
आके रुक जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स क्या करेगा, सबसे पहले किसी की स्पीड या तो बढ़ा सकता है या तो कम कर सकता है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज को रोक सकता है, रेस्ट पे ला सकता है। और तीसरी चीज क्या कर सकता है, वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। पता चल गया? ठीक है, कभी भी पूछूंगा ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सबको याद होनी चाहिए फोर्स की। बाय बैट्समैन इन ऑल दिस सिचुएशन ऑफ द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन इज चेंज। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज अ किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और अ फ्लिक्ड। व्हाट इज अ फोर्स? व्हाट कैन इट डू टू द टू बॉडीज ऑन बॉडीज व्हिच इज अप्लाइड? वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश है और एक पुल है। क्या है? पुश। पुश मतलब धक्का मारना और पुल मतलब खींचना। क्या? पुश मतलब धक्का मारना और पुल मतलब खींचना। तो दोनों ही टाइम पे आप फोर्स का अप्लाई करते हो। जब आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो तो आप पे फोर्स लगता है, आप फोर्स लगाते हो, सॉरी। और किसी चीज़ को आप पुल करते हो तो भी आप फोर्स लगाते हो। ये कौन से स्टैंडर्ड में? ठीक है। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, ये सब क्या है, एक फोर्स, ये सब एक्टिविटीज है। कि देखो पिकिंग, पिकिंग मतलब उठाना। क्या? पिकिंग मतलब पिक करना है ना। चलो, ओपनिंग, ओपनिंग मतलब जैसे हम दरवाजा ओपन कर रहे तो वहां पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब दरवाजा कहीं कहीं पे पुश से ऊपर होता है, कहीं पे पुल से, कैसे भी ओपन होता है, लेकिन हमें क्या वहां पे फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है। शटिंग, वो हम शटर क्लोज करते हैं ना, वो। किकिंग, किक मारना, वहां पे हम फोर्स लगाते हैं। तो किक करते वक्त हम क्या करते हैं, पुश करते हैं कि पुल करते हैं? किक मारते वक्त हम पुश करते हैं कि पुल करते हैं? वो जो बॉल है उसको हम आगे धकेलते हैं ना, तो वो क्या हुआ, पुश हुआ। क्या हुआ? पुश। हिटिंग, हिटिंग, वो बैट से वो बॉल को मारा तो पुश किया हमने। क्या किया? पुश। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब उठाया, किसी सामान को उठाया। इसका मतलब कि हमने पुल किया। क्या किया? पुल किया। वहां पे हमने पुश नहीं किया, हमने उसको पुल किया। फ्लिकिंग, आपने वो देखा है फ्लिक, वो मारता है कोहली, पता है ना, फ्लिक। तो उसने क्या किया, वो उसको फ्लिक किया, मतलब जो बॉल ऐसे आ रहा था उसने उसकी फ्लिक करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। क्या कर दी? चेंज कर दी। मतलब एक टाइप से उसने बॉल को धकेला। क्या किया? तो उसने पुश किया। क्या किया? पुश। फिर पुशिंग, पुलिंग, ठीक है, वो दोनों वर्ड तो आपको पता ही है। आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद अ वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है, जैसे कि गोलकीपर यहाँ पे बॉल पकड़ रहा है। ठीक है, तो उसने बॉल को बेसिकली रेस्ट पे ला दिया। किस पे ला दिया? रेस्ट, मतलब बॉल को रोक दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, रख दे फोन। फिर उसने क्या किया, हॉकी से ये बॉल को उसकी डायरेक्शन उसने चेंज की, ये रहा। और फिर जो क्रिकेट वो फील्डर, उसने बॉल को पहले पकड़ा फिर उसको थ्रो किया। ठीक है, पता चला आपको? चलो, अब ये एक्टिविटी 8.1 है। चलो मेरे साथ करो। देखो पहला जो है उसका देके रखा है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ओके, अब देखो ओपनिंग और शटिंग अ डोर। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? देखो यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है आपको, एक्शन, एक्शन जो दिख रहा है ना, वहां से आपको चूज करना है कि इधर कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है। देखो ओपनिंग और शटिंग द डोर। तो ओपनिंग करते वक्त, डोर को खोलते वक्त हम क्या करते हैं, ये देखो ओपनिंग मतलब ओपन करते हुए और शटिंग मतलब क्लोज करते हुए। दोनों ही टाइम हम क्या करते हैं, ओपनिंग करते हुए हम पुश करते और वो पुल करते हैं। क्या करते हैं? पुल। तो देखो पुशिंग और पुलिंग दोनों ही आ गया, पुशिंग और पुलिंग। ठीक है, ये जो टेबल है ना आपका एक्टिविटी 8.1 वाला, वो फिल कर रहा हूं मैं। ओके, और क्या क्या हो सकता है? देखो पिकिंग तो हम नहीं करते, दरवाजे को जब हम खोलते बंद करते तो वहां पे पिकिंग नहीं होता है। ठीक है, हिटिंग भी नहीं होता, दरवाजे को मारते नहीं है। लिफ्टिंग, दरवाजे को उठाते नहीं है। लोअरिंग, लोअरिंग मतलब क्या होता है, आप बेसिकली नीचे जैसा आप वो वेल होता है ना, कुआं, उसमें बाल्टी को से नीचे जाने देते हो तो वो लोअरिंग होता है। क्या होता है? लोअरिंग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो चीज़ नीचे जा रही है, उसे हम लोअरिंग बोलते हैं। फ्लाइंग, दरवाजे को हम उड़ाते नहीं है। किकिंग, लात नहीं मारते। थ्रोइंग, दरवाजे को फेंकते नहीं है। ठीक है। शटिंग, शटिंग करते हैं हम, दरवाजे को बंद करते हैं। तो शटिंग यहाँ पे एक एक्टिविटी आ रही है। हाँ, लिफ्टिंग मतलब उठाना, तो दरवाजे को उठाते नहीं है ना।
अरे ये नहीं, मैं सेकंड वाला करा रहा हूँ। फ्लिकिंग, फ्लिकिंग मतलब आपको पता है होली है ना, बस तो वो ये दरवाजे के साथ हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब ड्राइंग अ बकेट, ये बाकी के आप अपने खुद के हिसाब से कर लेना, ये टेबल, ठीक है। हम पढ़ते हैं, देखो, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल एंड पुल। मतलब देखो यहाँ पे हमने पुश किया, क्या किया, दरवाजे को करते हो, क्या क्या कर रहे हो भाई, दरवाजे को हम ओपन और क्लोज करते, क्या करते, पुश करते, पुल करते और शट करते। तो देखो पुश किया और पुल किया, मतलब दोनों ही एक्टिविटी हमने वहां पे की। तो ये जो बाजू में जो आपको दिख रहा है वहां पे आपको यस यस लिखना है कि हम पुश भी कर रहे हैं और पुल भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और पुश। हर एक जो एक्शन है या तो उसमें हम पुश कर रहे हैं या तो पुल कर रहे हैं, ठीक है। पता चल गया आपको, सारी एक्टिविटीज में क्या होता है, या तो पुश होता है या तो पुल होता है। कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस दैट मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल। इसका मतलब क्या कि किसी भी चीज को हमें मूव कराने के लिए पुश और पुल की जरूरत होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। इन साइंस की लैंग्वेज में अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, अगर उसको हम पुश या पुल करते हैं तो क्या हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वही फोर्स का डेफिनेशन है। Thus we can say that a motion imparted to objects was due to the action of a force. When does a force come into a play? Let us find out. चलो, अब यहाँ पे लिखा है फोर्स as due to interaction। मतलब क्या कि फोर्स को कम से कम दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो इंटरेक्शन होने चाहिए। जैसे कि अब मेरा हाथ है और ये मोबाइल है, तो मैंने इसको पुश किया तब जाके मैं फोर्स अप्लाई हुआ ना। तो एक क्या आया, मेरा हाथ आया और एक मेरा फोन, तो दो बॉडीज यहाँ पे आई, क्या आई, दो बॉडीज यहाँ पे अप्लाई हुई, ठीक है। तो सपोज अ मैन इन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, मतलब क्या कि एक कार खड़ी है और उसके पीछे एक बंदा खड़ा है, सिर्फ खड़ा है, उसको धक्का नहीं मार रहा है, तो क्या वो कार हिलेगी, क्या वो कार हिलेगी, नहीं हिलेगी। वो सिर्फ गाड़ी के पीछे खड़ा है, वो गाड़ी को धक्का नहीं मार रहा, तो फिर कार हिलेगी ही नहीं क्योंकि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या वो वहां पे खड़ा है उससे कार हिलेगी, भाई नहीं हिलेगी, जब वो फोर्स लगाएगा तभी हिलेगी वो कार, ठीक है। चलो, सपोज आपका बुक का पेज नंबर 95 है। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब जो बंदा पीछे खड़ा है वो कार को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। इसका मतलब क्या कि फोर्स अप्लाई हो रही है, अब वो गाड़ी आगे जाएगी, क्या जाएगी, आगे। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि ये जो बंदा है सिर्फ यहाँ पे अभी खड़ा है, क्या है, खड़ा है, तो इधर क्या फोर्स लगेगी, नहीं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स कैसी होगी, जीरो, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। चलो, और अब देखो यहाँ पे जो बंदा है वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, पुश, इस डायरेक्शन में वो उसे धक्का मार रहा है, तो इसका मतलब क्या कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो चीज उसी डायरेक्शन में मूव होगी। पता चला आपको, ठीक है। फोर्स क्या, फोर्स जहां पे हम लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हम लगाएंगे वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये बॉल है, अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉल यहाँ पे नहीं जाएगी, ठीक है, वो बॉल इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं फोर्स भी यहाँ से लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन से लगा रहा हूँ, तो बॉल भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे then he applies a force on it, the car may begin to move in a direction of applied force. Note that the man has to push the car to make it a move. इसका मतलब क्या कि वो कार के पीछे खड़े रहने से सिर्फ गाड़ी हिलेगी नहीं, उसको गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा तभी वो गाड़ी हिलेगी, ओके। अब देखो यहाँ पे जो दो लड़कियां है ये क्या कर रही है, पुश कर रही है एक दूसरे को, क्या कर रही है, पुश कर रही है, ठीक है। अब जिसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस पे वो मतलब वो पीछे की ओर धकेलती जाएगी, ठीक है। पता चल गया आपको, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सोज थ्री सिचुएशन में बी फैमिलियर टू यू, कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस। देखो ये वाला जो इमेज है आपका 8.3a, इसमें क्या कर रही है, लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही है, फिर दूसरे इमेज में लड़कियां क्या कर रही है, एक दूसरे को पुल कर रही है। देखो यहाँ पे वो लड़कियां एक दूसरे को खींच रही है, ठीक है। चलो,
बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर व्हाइल द पेयर ऑफ अ गर्ल्स इन फिगर 8 पॉइंट आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। ये मैंने आपको बता दिया कि एक इमेज में वो पुश कर रहे हैं और दूसरे इमेज में वो पुल कर रहे हैं। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन द मैन इन फिगर 8.3c अपीयर टू पुल ईच अदर। यहाँ पे भी वो जो देखो ये क्या कर रहा है, ये रस्सी को खींच रहा है जो एक गाय के ये गले में लगाई गई है, ठीक है, और जो गाय है वो पीछे की डायरेक्शन में जा रही है और ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब दोनों ही चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे पुल हो रहा है। क्या हो रहा है, पुल, ठीक है। The girls in a two situations shown here are applying force on each other. Is it also true for the man and the cow? जैसे लड़कियां ऊपर वो एक दूसरे को पुल कर रही थी, तो यहाँ पे भी जो ये है बंदा और ये काव, ठीक है, ये रस्सी से उस काव को खींच रहा है और काव क्या कर रही है, पीछे की ओर जा रही है। तो इधर क्या हुआ, दोनों तरफ से पुल हो रहा है, ठीक है। चलो, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर द फोर्स। क्या ये लाइन आई कि फोर्स के लिए दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन मतलब मिलना जरूरी है। क्या मिलना जरूरी है, तभी फोर्स लगेगा। बिना टच किए मैं फोर्स लगा नहीं सकता, ठीक है। थस एन इंटरैक्शन ऑफ अ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कि एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है तो इंटरैक्ट होना जरूरी। इंटरैक्ट मतलब क्या, मिलना जरूरी है, ठीक है। चलो, पता चल गया आपको। अब हम फोर्स को एक्सप्लोर करेंगे कि फोर्स क्या है, ठीक है। फोर्स हमने देख लिया, अब फोर्स के और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे। देखो, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट अ फोर्स, ठीक है। फोर्स हमने पढ़ा, फोर्स क्या है, या तो पुश या तो पुल, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और फोर्स के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी को याद है, क्या है भाई? पहला, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज होगी। चेंज द डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन चेंज होगी। और क्या होगा? रेस्ट पे किसी चीज को ला सकता है। चलो, हाँ वो शेप एक वो आएगा, लेकिन हर टाइम शेप चेंज नहीं होता, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा कि चेंज इन शेप, वो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि हर बार शेप चेंज नहीं होता। चलो देखो, 8.2 चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को आप पुश करो, ठीक है। ट्राई टू पुश इट बाय योरसेल्फ। सबसे पहले आप खुद उस बॉक्स को पुल करो तो वो धीरे धीरे आगे जाएगा। कैसा जाएगा? आप एक बॉक्स को पुश करो, क्या करो? पुश, जो हैवी हो, और अकेले। कैसा? आप अकेले उस ऑब्जेक्ट को क्या करो? पुश करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि वो बॉक्स जो है वो धीरे धीरे जाएगा। अब क्या बोलो, यहाँ पे लिखा है कि नाउ आस्क योर वन ऑफ योर फ्रेंड, और उनकी मदद लो, ठीक है। अब आप और अपना जो दोस्त है वो एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे तो बॉक्स ज़्यादा जल्दी हिलेगा, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। पता चला, पहले जब एक बंदा बॉक्स को पुश कर रहा था तब उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, स्पीड कम थी, बॉक्स हिल रहा था लेकिन स्पीड कैसी थी? कम थी। लेकिन जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाया तो फोर्स बढ़ गया, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ठीक है। पता चल गया आपको। चलो, डज इफ इट डज नॉट द डायरेक्शन इन विच मूव्स, फ्रिक्शन फोर्स आएगा आगे इस टॉपिक में। क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स पता है किसी को? वो जो जिसको हम वो घिसता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि अब यहाँ पे ना ये बॉक्स को जब हम मूव करेंगे ना तो ये बॉक्स नीचे से घिसेगा। क्या होगा? घिसेगा। तो यहाँ से, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। कैसे लगती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना कि ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। तो ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं उसका फोर्स समझ लो 100 है। कितना है? 100। वो लोग 100 फोर्स लगा रहे हैं। वैसे उसके आगे न्यूटन लगता है, 100 न्यूटन, लेकिन मैं नहीं लगा रहा अभी। फोर्स यहाँ पे कितना है? 100 है। और नीचे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स है FF, फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना लग रहा है? से सपोज 50 लग रहा है। कितना लगा रहा है? 50। तो यहाँ पे ये 100 लग रहा है, यहाँ पे 50 लग रहा है। इसका मतलब क्या कि फोर्स जिस साइड ज्यादा होगा वो उस साइड मूव करेगा। अब फोर्स
फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से 50 आ रहा है, यहाँ से 100 आ रहा है, मतलब फोर्स यहाँ से ज़्यादा आ रहा है ना। फोर्स इस डायरेक्शन से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पता चला आपको? ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगा, इसलिए मैंने आपको अभी से बता दिया। चलो अब यहाँ पे लिखा है इफ़ इट डज नॉट कैन यू गेस विच वन ऑफ द अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स। पता चल गया आपको, है ना, कि जब, और दूसरी सिचुएशन यहाँ पे एक और दी गई है कि अब आपके फ्रेंड को बोलो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहा है। कौन से? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ से भी फोर्स लग रही है और यहाँ से भी फोर्स लग रही है। ठीक है, से सपोज यहाँ से ये 60 न्यूटन लगा रहा है और यहाँ से 50 न्यूटन लगा रहा है, तो बोलो फोर्स, देखो यहाँ से 60 और यहाँ से 50, तो फोर्स ऑब्जेक्ट किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा। किस साइड? इस साइड, क्योंकि इस साइड फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, पता चल गया आपको? चलो कैन वी मूव ऑन? ठीक है, पता चल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले दो बंदे तो थे वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, इसलिए बॉक्स तेजी से हिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स है वो धीरे हिलेगा, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा। अगर दोनों का फोर्स सेम है तो बॉक्स हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स आ रहा है। कैसा फोर्स आ रहा है? सेम फोर्स। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स है ना वो 0 है, नेट फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट फोर्स 0 है। क्या है? 0। आगे ये देखो, ये डार्क जो दिख रहा है आपको, ये हमें वही पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन और सेम डायरेक्शन। देखो, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ अ टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर आपको पता है ना, वो रस्सी 5 लोग इस साइड से खींचते हैं, 5 लोग उस साइड से खींचते हैं। ये ऊपर फोटो दिया है, ये रहा, ये बीच में एक लाइन होती है, यहाँ से ये लोग खींच रहे हैं, यहाँ से ये लोग खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो जाएगा। से सपोज इन तीनों का मिला के 300 न्यूटन है और इनका मिला के 200 न्यूटन है। ठीक है, तो किस साइड जाएगा भाई? किस साइड? इस साइड आएगा ना। यहाँ से ये लोग सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये पुल कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में वो जाएगा। ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से जो 200 है ना वो इस साइड खींच रहे हैं और यहाँ पे वो 300 खींच रहे हैं, मतलब रस्सी किस साइड जाएगी? इस साइड जाएगी। किस साइड? इस साइड। पता चल रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? पुल हो रहा है। क्या हो रहा है? पुल। एक्टिविटी में पुश हो रहा था, वो बॉक्स को वो लोग पुश कर रहे थे, यहाँ पे पुल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग कितना 200 लगा रहे हैं, इस साइड 200 लग रहा है। ठीक है, और इस साइड 300 लग रहा है, तो मतलब क्या, इस साइड 100 ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 300, मतलब इस साइड 100 जो है वो ज़्यादा है, तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो रस्सी जो है वो इस डायरेक्शन में हिलेगी। क्यों हिलेगी? क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाई जा रहा था। यहाँ पे पुल हो रहा था। क्या हो रहा था? पुल हो रहा था, और यहाँ से भी वो पुल हो रहा था। पता चल रहा है आपको? तो दोनों ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। कैसी थी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। Sometimes the rope simply does not move. Is it not similar to the situation? और कभी कभी रस्सी हिलती भी नहीं है। क्यों नहीं हिलती? क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है। कैसी फोर्स लग रही है? इक्वल फोर्स। द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाई अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। ये हमने बात कर ली कि जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो गेम जीत जाएगा। What do these examples suggest about the nature of a force? फोर्स क्या है? फोर्स का नेचर क्या है? देखो, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। इसका मतलब क्या? देखो, जो वो बॉक्स था उधर कितने लोग धक्का दे रहे थे? ये पहला पर्सन और 2 पर्सन मिलके यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे। इसका मतलब क्या कि फोर्स ऐड हो रही है। क्या हो रही है? ऐड हो रही है। अगर फोर्स जब भी सेम डायरेक्शन में लगेगी तो फोर्स ऐड होगी। क्या होगी? ऐड होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी ये फोर्स लगा रहा है, यहाँ से भी ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये 100 न्यूटन लगा रहा है, ये 100 न्यूटन लगा रहा है, तो ये कितना हो गया? 200। तो 200 न्यूटन जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है। कैसे डायरेक्शन में लग रही है? सेम डायरेक्शन में। जब भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो क्या होता है भाई? ऐड होता है फोर्स। क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, और जब भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। देखो यहाँ पे लिखा है, पता चल गया? सर्विस करनी पड़ेगी दादा को बोल के। फोर्सेस अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। यहाँ पे जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में
लगी, इसलिए क्या हुआ, फोर्सेस ऐड हुई। क्या हुई, ऐड हुई। अब यहाँ पे देखो, इफ द टू फोर्सेस act in the opposite direction of an object, the net acting force on it is difference between the two force। ये हमने बात की कि ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से जो फोर्स है इस डायरेक्शन में कितनी लग रही है, 100 न्यूटन लग रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 50 न्यूटन लग रही है। कैसी लग रही है, 50 न्यूटन। तो देखो दोनों ही फोर्स ऑपोजिट है, यहाँ पे ये ऑपोजिट है और ये देखो, यहाँ से 100, यहाँ से 50, यहाँ से 100 आ रही है, यहाँ से 50 आ रही है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्यों, देखो अब जो है ना, ये जो है ना 100, ये 100 में से आप 50 को माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस 50 कर दो, तो 100 में से आप 50 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 50। और 50 किस डायरेक्शन में, सबसे ज़्यादा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। 100 यहाँ से लग रही थी, 50 यहाँ से लग रही थी, तो डिफरेंस कितना आया, माइनस करने पे डिफरेंस कितना आया, 50। तो जो 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। पता चला, देखो वैसे यहाँ से 100 लग रहा था और यहाँ से 50 लग रहा था, लेकिन क्या हुआ, जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया, 50, और कौन सी साइड डिफरेंस आया, इस साइड, तो वो इस साइड जाएगा। किस साइड जाएगा, ये वीडियो में मैंने बताया इधर, ये तो आप देख लेना इस पॉइंट पे। What did you observe in activity 8.2 when you both of you were pushing the heavy box from opposite direction? यहाँ पे वही बात हुई कि जब आप opposite direction में फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि जिसका जितना ज़्यादा फोर्स उस साइड वो ऑब्जेक्ट मूव जाएगा। ठीक है, पता चल रहा है आपको, चलो ठीक है। Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. क्या हुआ, कितने की, ठीक है वो तब तक हो जाएगा। चलो, When both of you are pushing the heavy box from the opposite direction, मतलब क्या कि दोनों तरफ से अगर फोर्स जो है वो लग रही है, देखो यहाँ पे लिखा है रिकॉल दैट अ टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड। मतलब क्या कि जो टग ऑफ वॉर होता है ना, वो रस्सी होती है, यहाँ पे ये 3 लोग यहाँ से खींच रहे हैं, 3 लोग यहाँ से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में 50 फोर्स लगा रहा है और वो उस डायरेक्शन में 50 फोर्स लगा रहा है, मतलब 50 माइनस 50 कितना हो गया, 0। नेट फोर्स कितनी है, नेट मतलब टोटल फोर्स कितनी है, 0। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, वो रस्सी हिलेगी नहीं। ठीक है, पता चला। इस डायरेक्शन में 50 और उस डायरेक्शन में 50, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब फोर्स माइनस होगी, क्या होगी, और जब सेम डायरेक्शन में लग रही होगी तो फोर्स प्लस होगी, क्या होगी, प्लस। पता चल गया। चलो, शो विल लर्न दैट फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या कि फोर्स बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो ये हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि इक्वल है, बड़ी है, कम है, तो मैग्नीट्यूड से। क्या मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू से हम 1 2 3 4 बोलते हैं ना, 1 2 3 4 मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको पढ़ाया मैंने कि 100 इधर से लग रहा है, 50 उधर से लग रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, मतलब यहाँ से 100 लग रही है, यहाँ से 50, तो 100 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगी, ज्यादा फोर्स, और तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव होगा। पता चल गया आपको। हाँ, We have also to specify the direction in the force x। अब हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन, कि जिस साइड हम फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव होता है, ये हमें पता है ना। पता चल गया आपको। तो फोर्स है उसकी 2 क्वांटिटी है। क्या है, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। ठीक है, और वैसे आपको आगे आएगा कि जिसका फोर्स और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर। ये आपका बुक का हिस्सा नहीं है लेकिन अभी ठीक है। चलो,
ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस। मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो फोर्स भी उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जैसे कि ये आपको बताया कि दोनों ऑपोजिट साइड से फोर्स लग रही है, यहाँ से 50 न्यूटन और यहाँ से 100, कितना 100, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में? क्योंकि इधर जो है वो ज़्यादा फोर्स है। कितनी फोर्स है? ज़्यादा, ग्रेटर फोर्स। पता चल गया आपको? चलो ठीक है। अब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन। अब जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। लेट अस फाइंड आउट what happens when a force acts on an object. Take a rubber ball and place it on a level surface such as a table or a top or a concrete. Now gently push the ball along the level surface. Does the ball begin to move? Push the ball again while it is moving. Is there any change in its speed? Does it increase or decrease? मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एक टेबल पे एक बॉल पड़ी है, ठीक है, जो क्या है? मूविंग है। कैसी है? ऐसा ही लिखा है ना। नाउ जेंटली, सॉरी, पुश करना है। क्या करना है? सबसे पहले इस बॉल को हमने धक्का मारा। क्या किया? पुश किया। ठीक है, तो बॉल क्या हुई? मूविंग हो गई। क्या हो गई? मूविंग। अब जो बॉल है वो पहले से मूविंग है, पहले से चल रही है। बॉल जो है वो पहले से चल रही है। ठीक है, चलो, तो अब क्या हुआ? अब जो चलती हुई बॉल को, उसको मैंने और धक्का मार दिया। क्या मार दिया? और धक्का मार दिया। धक्का मैंने उसी डायरेक्शन में मारा जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही थी, तो बॉल भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही थी। इसका मतलब क्या कि वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले वो धीरे धीरे जा रही थी, अब मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो जो बॉल है अब वो ज़्यादा स्पीड से जाएगी। कौन सी? कैसे? ज़्यादा स्पीड से वो जाएगी। ठीक है, अब क्या करो? वो जो बॉल है उसके आगे हाथ रख दो। क्या रख दो? हाथ। मतलब हाथ को से हाथ टच कर रहा है, टच करके तुरंत हटा देना। मतलब क्या? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, बॉल है, खाली हाथ लगा के टच तुरंत हटा देना है। मतलब क्या? स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। बॉल पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और हमने जो हाथ है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। तो इसका मतलब क्या कि उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। स्पीड जो है उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है। ओके, चलो, अब you might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in a football, the player applies a force on the ball before being hit. The ball was at the rest. देखो क्या बोला है कि जब फुटबॉल में किक मारते हैं तो बॉल सबसे पहले कैसे होती है? रेस्ट पे होती है। कैसी होती है? उस टाइम उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है? रेस्ट। क्या है? उस टाइम उसका जो स्टेट है वो क्या है? रेस्ट। लेकिन जैसे ही उसने किक मारी तो वो क्या हो गई? मूविंग, मोशन में आ गई। कैसी आ गई? उसने उसको पुश किया। क्या किया? पुश। ये बॉल को उसने लात मारी तो फोर्स लगा। क्या लगा? फोर्स लगा। ठीक है, फोर्स लगा। इसका मतलब क्या कि जो बॉल है वो आगे जाएगी। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। सपोज अब वो गोल की डायरेक्शन में जाएगी, है ना। अब क्या हुआ? गोलकीपर ने अपना हाथ अड़ा दिया। ठीक है, तो देखो, या तो उसने बॉल को पूरी तरह से पकड़ लिया। क्या कर लिया? जो गोलकीपर है ना, उसने बॉल को पूरी तरह से पकड़ लिया। इसका मतलब क्या कि बॉल रेस्ट पे आ गई। कैसी आ गई? रेस्ट पे। लेकिन उसने सिर्फ हाथ अड़ाया तो बॉल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। पता चल गया आपको? हाथ अड़ते कहीं और इधर उधर चली जाएगी बॉल। ओके, चलो, सपोज द गोल। ठीक है, हो गया, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या कि जब बॉल ऐसे पड़ा, सिर्फ रेस्ट पे थी। कैसी थी? जैसे वो प्लेयर ने उसको किक मारा तो उसकी स्पीड बढ़ गई। क्या हो गई? स्पीड बढ़ गई। ठीक है, और उसने क्या किया? गोलकीपर ने उसको पकड़ लिया। इसका मतलब क्या कि उसने उसकी स्पीड कम कर दी या तो उसने जीरो कर दिया। जैसे उसने बॉल को अगर हाथ में पकड़ लिया तो उसकी स्पीड जीरो हो गई, या तो उसने डिफ्लेक्ट कर दिया बॉल को तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी।
दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। मतलब क्या, ये हमने पहले ही बताया, आपको शुरुआत से ही बता के रखा है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये मैंने आपको बताया ना, पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी। क्या था सबसे पहला कि स्पीड चेंज हो सकती है। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, या तो वो इंक्रीज होगी या तो वो डिक्रीज होगी। ठीक है, दोनों में से एक। फिर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। क्या होगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द फोर्स is applied in an opposite direction to the direction of a motion, then results decrease in the speed of an object। और पहली क्यूरियस और रेस्ट का भी आएगा आगे, टेंशन मत लो। एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। ओके, देखो एक्टिविटी अब आप खुद से कर लेना। ठीक है, एक्टिविटी बहुत समझाई। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। आपको पता है वॉलीबॉल में वैसे बॉल को पुश करते हैं। ठीक है, फिर वो तीसरे पास में वो स्मैश मारते हैं ना, ये इसको देता। चलो, समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ अ कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। ओके, इन अ क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज his or her shot by applying a force on the ball with the bat. Is there any change in the direction of a motion of the ball in these cases? In all example, यहाँ पे क्या लिखा है कि क्रिकेट मैच में a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball। अब उसने बैट से क्या किया, बॉल पे उसने फोर्स लगाया। जो बैट्समैन है उसने बॉल पे फोर्स लगाया, मतलब जिस डायरेक्शन में उसने शॉट मारा, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाई, उसी डायरेक्शन में बॉल जाएगा। ठीक है, चलो। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। कैन यू गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस काइंड? ठीक है, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इन डायरेक्शन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ अ मोशन। इसका मतलब क्या कि स्पीड में चेंज होना या डायरेक्शन में चेंज होना, उसका ही मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होना। स्टेट ऑफ मोशन तो पता है ना, कोई भी चीज़ मूव हो रही है उसको हम मोशन बोलते हैं। और स्टेट ऑफ मोशन या तो वो चीज़ रेस्ट पे या तो वो चीज़ मूविंग है। ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती है स्टेट ऑफ मोशन में। अब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कैसे कर सकते हैं हम, देखो जैसे कि जो बॉल है, अब वो बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब क्या, उस टाइम जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या है, मूविंग। क्या है, वो बॉल जो है वो मूव कर रही है। क्या कर रही है, मूव। पहले से वो मूव कर रही है। अब मैंने क्या किया, फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स। तो उसका क्या, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ ना, स्पीड बढ़ गई। क्या हो गई, अब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो बॉल और तेजी से जाएगा। कैसा जाएगा, और तेजी से वो बॉल जाएगा। इसका मतलब क्या कि मैंने उसकी स्पीड चेंज की। इसका मतलब क्या कि मैंने उसके स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंज लाया। पहले वो जब बॉल धीरे धीरे चल रही थी, अब वो क्या, फास्ट चलने लगी। ओके, चलो। Thus a force may bring a change in the state of a motion of an object। ठीक है, does it mean the application of a force would always result in a change in the state of a motion of the object? Let us find out. It is a common experience that a time application of a force does not result in a change in the state of a motion। देखो क्या लिखा है, it is a common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of a motion। देखो क्या होता है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि उसका मोशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने बॉक्स वाला एग्जांपल लिया था, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या तो डायरेक्शन चेंज होगा, ये सब हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होना। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। क्यों, देखो अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, यहाँ से 50 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 50 न्यूटन लग रहा है, मतलब बॉक्स तो रेस्ट पे ही था, पहले भी वो रेस्ट पे था, अभी भी उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट पे ही है। ठीक है, मतलब हर बार जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल हैवी मे नॉट मूव ऑल, ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे भी। अगेन नो इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया।
ओके, तो अभी हम इस चैप्टर को इधर तक ही रख रहे हैं। दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। ओके, आधा पार्ट है ये, आधा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।